आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने को लेकर के किसानों में एक नया जोश और उत्साह देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा लगने लगा था 26 जनवरी के बाद कि शायद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भावुक अपील की। उसके बाद एक बार फिर से किसानों में नया जोश और विश्वास पैदा हो गया और वो गाजीपुर बॉर्डर जहां पे हम खड़े हैं, सन्नाटा पसर गया था। कुछ समय के लिए फिर से चहल पहल देखी जा रही है। बड़ी संख्या में किसान यहां मौजूद हैं और फिर से अपनी मांगों को लेकर के नए जोश के साथ गाजीपुर बॉर्डर की तरफ आ चुके हैं। और आप खुद देखें कि किस तरह से दूर दूर तक ये नज़र आएगा कि किसान ही किसान नज़र आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक फिर वैसे ही भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे, वैसे ही जमावड़ा बढ़ गया है किसानों का और किसान एक बार फिर से एकजुट नज़र आ रहे हैं। किसान एक बार फिर से इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और फिर वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग, वही विश्वास। और किसानों को अब ये लगने लगा है कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी। आपको याद होगा कि जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, उसके बाद कुछ जगहों पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद से किसान आंदोलन के समाप्त होने की भविष्यवाणी भी की जाने लगी थी। हालांकि ये सच साबित नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि किसानों के जोश में फिर से बढ़ोतरी हो गई और किसान एक बार फिर से इकट्ठा होते नजर आए। किसान गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार आ रहे हैं, भीड़ पहली जैसे नज़र आ रही है। आप देखें यहाँ पर पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। ये लंगर है, आपको मैं दिखाऊं, ये लंगर है। यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया और इसके साथ कई ऐसे लंगर हैं जहाँ किसानों के खाने के लिए इंतज़ाम है और भी जो दूसरे लोग किसानों के समर्थन में यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके भी खाने पीने का इंतज़ाम है। हम आपको अंदर ले चलते हैं और वो नज़ारा दिखाते हैं कि कैसे यहाँ इंतज़ाम हो रहे हैं खाने पीने के। आप देखिए, ये देखिए, ये पूरा इंतज़ाम है लंगर का और पूरा इंतज़ाम किया गया है खाने पीने का और कई लोग इसमें जुटे हुए हैं और खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ किसानों को खाना खिलाया जाता है, चाय भी बनाई जा रही है। आप देखें, यहाँ चाय भी बनाई जा रही है और दूध भी है, दूध का भी इंतज़ाम है। पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है और मैं चाहूँगा कि इसे थोड़ा दिखाया जाए। ये देखिए पूरा राशन पानी का इंतज़ाम किया गया है और एक तरह से पूरा भंडार बनाया गया है यहाँ राशन पानी के लिए। और चावल, आटा, दाल और भी दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाने के लिए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। आप देखें वहाँ पीछे, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन वो दिखाएं, अपने सहयोगी से चाहूँगा वो देखें, सिलेंडर का भी पूरा इंतज़ाम है। ये पूरा एक टेंट नुमा घर बना दिया गया है जिसमें ये तमाम इंतज़ामात किए गए हैं किसानों के लिए। खाने पीने का ये पूरा सामान है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इंतज़ाम किए गए हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर और भी आपको दिखा रहे हैं। आपको ये देखिए, ये गाड़ी आई है, ये ट्रक है। अच्छा, ऊपर सोने का भी इंतजाम है, हाँ, पूरा सोने का भी इंतजाम है। और ये देखिए पूरा राशन का पानी का इंतजाम है, पूरे खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यहाँ बोरी में भरा हुआ है सारा सामान खाने पीने का, तो पूरा इंतजाम कर लिया गया है। यानी कि किसानों के हौसले में जो फिर से इजाफा हुआ है और किसान जो बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं, उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया। आप देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ और चहल पहल पहले जैसे ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और फिर किसानों का उत्साह कैसे बढ़ा रहे हैं। जी आप बताएं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए जी पूर्णपुर से। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन, नेपाल बॉर्डर से। अच्छा, कब से यहाँ पे हैं आप? मैं तो यहीं हूँ। अच्छा, यही है? बीच को जाता आता रहता हूँ, यहीं रहता हूँ ज़्यादातर। तो नहीं, जो 26 जनवरी के बाद कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने भावुक अपील की थी, तो उस वक्त आप यहाँ थे? जी। कैसा था ये? तो चहल पहल नहीं थी? दरअसल ऐसा था, मैं गया था 27 को शाम को, जब टिकैत जी ने 2 आंसू गिराए और लोगों ने देखे, हम लोग उसी रात चल दिए। यहाँ के लोकल लोग भी, बहुत दुनिया चल दी यहाँ पे। देखा गया जो सीन था, ये सच है कि आंदोलन हमारा कमज़ोर पड़ गया था। 26 तारीख के बाद जो हादसा हुआ, एक हमारा गाजीपुर का लड़का यहाँ का, और वो जो लाल किले पर झंडा वाला हुआ, कुछ रूट डाइवर्ट कर दिए गए, उसमें सरकार की मिली भगत हो, जो भी हो,
उससे थोड़ा झटका लगा था। क्योंकि यहाँ मौत हो गई थी इसलिए कुछ लोग वहाँ चले गए थे उसके अंतिम संस्कार में, तो इसलिए यहाँ भीड़ कुछ घटी और सरकार ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हमारे टिकैत भाई ने, राकेश टिकैत जी ने जाकर के यहाँ 2 ही आंसू गिराए, कहीं अगर 4 गिर गए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अब तो पहले से कहीं ज़्यादा हम आज सिंघू बॉर्डर भी गए थे, हम आज टिकरी बॉर्डर भी गए थे। इतना जोश खरोश है पहले से कहीं ज़्यादा। अच्छा, पहले से कहीं ज्यादा। क्या पहले से अब ज्यादा लग रहा है यहाँ जोश अब? जी। अच्छा, लोगों की चहल पहल जो पहले हुआ करती थी तो उससे कहीं ज्यादा है? जी, लोग क्या करेंगे एक तरफ। अच्छा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं। ये देखिए किस तरह से ये कार में बैठे हुए हैं, कार के ऊपर कार की छत पे बैठे हुए हैं और ये पूरा इंतजाम है। और ये देखिए कि किस तरह से पूरा इंतजाम है ये। और किसानों में नया जोश देखा जा रहा है, नए तरीका भी अपनाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। जी, किसानों की तरफ से अच्छा नारे भी लगाए जा रहे हैं राकेश टिकैत के लिए। क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत अगर आंसू नहीं बहाते तो शायद ये आंदोलन समाप्त हो सकता था? नहीं, समाप्त तो नहीं होता, इसका नज़ारा कुछ और ही होता। सरकार जो चाह रही थी, अगर वो विधायक जो अपने साथ में 150-200 गुंडा लेके आया था, अगर रिक्वेस्ट इनको गिरफ्तार कर लिया जाता, वो हमारे बीच में घुस दे, आदमी कम थे, आपस में मारपीट होती। सरकार की चाल यही थी, मारपीट की होती, हम लोग के टेंट उजाड़े जाते, आपस में दोनों तरफ विरोध होता, मारपीट होती, जो हमारे सिख कत्लेआम हो जाते, बाकी को जेल में डाल दिया जाता, बाकी को क्या इसका नाम कहा जाता है, ये तो खालिस्तानी भगा दिए हमने। और पूरी चाल यही थी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की ये चाल नाकाम हुई। लोगों ने यहाँ एकता हुआ, हम लोगों ने एकजुट होकर ये लंगर बंद करके सब लोग मंच पे चले गए टिकैत जी के पास में, वहाँ सब लोग पूरी रात जाग के निकाली, कोई बाद में आया। अच्छा, ये लंगर बंद कर दिया था आप लोगों ने? नहीं, लंगर चालू था, सबको खिलाया, एक 2 आदमी छोड़ दिए गए। हम लोग का ऐसा था कि हम लोग शाम को लंगर बनाया था, हैं, कुछ लोग चले गए थे, हम लोगों ने कहा कि हम लोग लंगर बनाएंगे, हम लोग बना के भोजन करके यहीं रहेंगे, जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो कैसा उस वक्त थोड़ी दहशत लगी थी? दहशत सर लगती हर किसी को लगती है, क्योंकि हम लोगों ने सवेरे फिर लंगर चालू किए। हाँ, हम लोगों ने रात में इतनी फोर्स आ गई, इतने गुंडे आ गए, सब भगाने के लिए दहशत तो हो ही जाएगी सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सर पीलीभीत के रहने वाले हैं। पीलीभीत से आए हैं। पीलीभीत से सब लोग नहीं हो, लेकिन हौसले बुलंद रहे हैं। भैया जा टाइम टिकैत साहब के आंसू देख लिए, हम खाट में सो रहे, टीवी देख रहे। अच्छा। मीडिया को बहुत बोलो हो, हमें करिश्मा दिखाई दियो। वाइट टाइम चल दिए हम ट्रैक्टर लेके। कहाँ से चले आप? हम चले डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ ब्लॉक चंडोस से। अच्छा। 5 ट्रैक्टर लेके चले हम। अच्छा। पुलिस ने राती में पुलिस ने रोके कि कहाँ मैं भाई रुकेंगे ना, चाहे मर मार है जाइयो। पकड़ी लिए हम ऐसो ने कि ना जान न थे, बोले हम खाना पूरी कर रहे हैं, भैया कर लो, पर भाई हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे जरूर, टिकैत के ढोरे पहुंचेंगे जरूर, और टिकैत के संग ही रहेंगे। आप पहले भी आए थे? 26 जनवरी से पहले आए? पहले सब 2 महीने है गुजारे हमें यहाँ। उसके बाद कब चले गए थे? चले गए जी हम 27 जनवरी को। अच्छा, उसी दिन चले गए करके। 27 को इसलिए चले गए लोग, कुछ लोग तो आए थे वैसे रैली में, इसमें तिरंगा रैली में आए थे, कुछ लोग इसलिए चले गए अब अगला प्रोग्राम तो कोई है नहीं इतनी जल्दी, 1 तारीख को था तो तब तक फिर आ जाएंगे, घर हो आए, इस चक्कर में गए थे लोग, वरना जाते नहीं अगर लोगों को मालूम होता कि इस तरह होगा, इतना होगा ये तो गुंडागर्दी होगी यहाँ। हम सरकार यहाँ से अंदाजा नहीं था, यहाँ रहते, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं होगा बिल्कुल। चाहे मर तो जाए। आप लोग जी आप बताएं। चलिए आप कहाँ से आए? हम गाजियाबाद से आए। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ जी, किसान हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे आप? जो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ज्यादती हो रही है किसानों के साथ में, उसको खत्म करें और किसानों की जो मांग है उसे पूरा करें। जी बिल्कुल। अच्छा, 26 जनवरी से पहले और 26 जनवरी के बाद दोनों में क्या नज़ारे में फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, 26 जनवरी के पहले भी नज़ारा ऐसे ही था, लेकिन 26 जनवरी को लोग आने के बाद में थोड़ा इसलिए चले गए थे कि 1-2 दिन बाद आएंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा पब्लिक कम हो गई थी। और उसके बाद जब ये नज़ारा देखा गवर्नमेंट का, उन्होंने जो तानाशाही दिखाई, उसके बाद लोगों को जैसा टीवी पर देखा तुरंत भाग लिए लोग बिना उसके परमिशन लिए किसी से भी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम SP सिंह।
एसपी सिंह। हाँ जी। अच्छा ये बताइए हाँ जी। कि जो 26 जनवरी से पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, हाँ जी। 26 जनवरी के बाद कुछ ऐसे हालात हुए जैसे लगने लगा कि शायद ये आंदोलन नहीं। खत्म हो जाए, ऐसे कुछ देर के लिए हालात हुए होने थे? की बात तो तब है ना जब हम किसानों की मांग पूरी हो। जी जी, लेकिन ये बताएं कि क्या पहले जो जोश था 26 जनवरी से पहले उससे ज्यादा जोश है? उससे ज्यादा जोश है, उससे ज्यादा जोश है। पब्लिक में भी, पब्लिक में ज्यादा जोश है, उससे ज्यादा जोश, दुगना जोश है पहले से, उससे दुगने से ज्यादा है। ये देखिए मैं चाहूंगा ये देखिए ये देखिए किस तरह से ये बिल्कुल पहले जैसा नजारा, यानी पहले से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि पहले से भी ज्यादा जोश देखा जा रहा है, पहले से भी ज्यादा विश्वास और उत्साह देखा जा रहा है। जी जी, आप बताएं आपका नाम क्या? जनपद एटा से चले। आपका नाम क्या हुआ? रामकृष्ण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। कहाँ से आप आए? जनपद एटा से आए, 12 दिन हम पैदल आए। अच्छा, पैदल आए? पैदल आए, हमारा कैंप में हम सो रहे थे, अभी निकल के आए चाय पीने के लिए। तो ये कहाँ से पैदल आप? एटा से? एटा से अच्छा, अकेले या और भी लोग? नहीं, हमारे साथ करीब 100 लोग थे, 100 रज्जा गदाई थी हमारे साथ में। तो हमको बुलंदशहर पर, और ये कह रहे थे भाई साहब अलीगढ़ पर, हमको पुलिस ने रात के 11 बजे निकाला और निकाला एक रेस्टोरेंट में ठहराया कि जनता के पास नहीं रहोगे, हम ठहराएंगे। वहाँ पर ऐसा चाल चला उन्होंने कि हमको फांसना चाहते हैं, हमारे पास में खाली बोतलें डाल दी। तो हम रात में बिनमाई, और रात के 4 बजे फिर वहाँ से निकले कि हमें फंसा देंगे। इन्होंने रोका है, क्यों जनता को अलीगढ़ में नहीं रोकने दिया, हमको पता है सबको अलीगढ़ में रोकने। तो आप पैदल क्यों आए वहाँ से? पैदल हम जन जागृति करते हुए, गाँव में भाषण करते हुए। ये कब की बात है? ये हम चले थे 10 तारीख को, यानी 10 जनवरी को? हाँ, हम यहाँ को आ गए थे 22 को। तब से आप यहीं हैं? हाँ, तब से ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कैंपस में। अच्छा। हाँ, तो यहाँ करके जब हम तो नवादा पुलिस, बुलंदशहर पुलिस ने हमको रात के 1 बजे निकाला। डीएम, एसपी, सीओ, 40 पुलिस थे और 8 लाल बत्ती थी, नीली लाल बत्ती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, आप जाइए। तो रात को हम 11 बजे चले, फिर यहाँ पर आकर के हम 12 बजे यहाँ बॉर्डर। 27 को थे आप यहाँ? जी सी, ऐसा है कि हमारा टीम जो है, आज हम गाड़ी से गए, जो कपड़े लगते हमारे देखिए कैसे गंदे हो गए, धुल नहीं पाए, तो आज कपड़े लेने के लिए गए और हमारे राष्ट्रीय सोए हुए हैं। मैंने तो कई चैनल पर भी कहा है कि मानवता। वक्त कहाँ थे 27 को जब राकेश टिकैत भावुक हुए थे? हम यहीं थे, हमारे राष्ट्रीय तो हम 4 लोग थे। तो यहाँ थे? थे उधर थोड़ी लाठियों का डर था, तो अपने साइड से हो गए थे, वो आंसू बहा रहे थे, मंच पर थे वो। किनकी लाठियों का डर था? प्रशासन की नहीं, उस समय माहौल दूसरा था, उसे कह नहीं सकते। यही है कि मानवता तुमको मिली नहीं, इन किसानों के दर्द तो क्या पहचानो, तुम अपने दोष न जान सके, किसानों को दोषी कहते हो। ये सूरज दिन भर तपता है, इस तपन को तुम ना जान सके, तुम जलते खुद की ज्वाला में। सूरज को दोषी कहते हो, तुम नाच नहीं जाना करते, आंगन को टेढ़ा कहते हो। सुंदरता तुमको मिली नहीं, इन किसानों को दोषी कहते हो, इस दर्पण को दोषी कहते हो। और क्योंकि दिल की बात है, गहराई से बात है कि हमारे 60 शहीद हो चुके हैं। क्योंकि 150 आदमी शहीद हो गए। हाँ, 150 से ऊपर 150 आदमी शहीद हो गए किसान जब से आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, और रोज डेली 2, 4, 10, 5 डेली किसान शहीद हो रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ऐसा है, ये जो भीड़ जितनी भी लग रही है, आप देख रहे हैं वर्चस्व इतना बड़ा, ये मोदी के रुपए से नहीं आ रही है, ये लोगों की भावना है। जितना भी कोई नेता रैली करेगा, रुपए दे के भीड़ इकट्ठी करेगा। ये देखिए रुपए भी दे रहे हैं और हिम्मत भी दे रहे हैं, लाठी खाने मारने भी तैयार हैं। आज नरेंद्र मोदी की कंडीशन देख लो कि आज अब तक तो चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अब ये कह रहा है कि फ़ोन कॉल का इंतजार है। तो ये हिम्मत देश के किसानों की है, जो आज सरकार भी झुक गई। इसके फ़ोन कॉल का इंतजार है किसानों के? जी, तो वार्ता होनी चाहिए। वार्ता होनी चाहिए। हाँ। तो लेकिन ये है प्रधान नहीं, आर पार की लड़ाई नहीं, यानी कि वार्ता होनी चाहिए। वार्ता से ही ये संविधान मतलब जो संशोधन होगा। समाधान को बैठे हम लोग, समाधान को हम बदायूं से हैं, बदायूं से 5 ट्रैक्टर है हमारे जिला बदायूं से। मैं जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन से सुरेंद्र सिंह। ये हमारा यही कहना है कि मोदी जी को बहुत जल्दी सद्बुद्धि भगवान दे, जो हमारे बीच में मध्यस्थता करके जो काले कानून लगाए हैं उनको वापस किया जाए, एमएसपी पर लिखित दिया जाए, गारंटी ली जाए। लेकिन वो जो कृषि मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं जी, कह रहे हैं कि ये नहीं अब भी मैं बता रहा हूँ उनसे 10 वार्ता हो गई कृषि मंत्री जी से, वो नहीं आप उसकी बात पा रहे हैं। जो किसान की अगर मांग है उस पर कहाँ खड़े उतर रहे हैं। ये कृषि मंत्री बोल रहे हैं जब 10 वार्ता करी हमारे किसानों के साथ में, 40 संगठनों ने भी की है।
11वीं चली गई। जिस मंत्री को पता नहीं कि क्या क्या लोग बीघे का गेहूं बोया जाएगा, वो मंत्री हमारा फैसला क्या कर सकता है? यूपी में एमएससी कभी मिला ही नहीं, वो नेते गुंडे ही खा जाते हैं, वो गुंडों को देते हैं ठेके। अच्छा, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, जरा उनसे भी जान लें। चूंकि जी दूनी होगी तो किसान की आय कहाँ से दूनी हो जाएगी? उसका रेट ही नहीं चढ़ा रहा है पर्चियों पे, तो जी खरीद कर रहे हैं, उसका 0-0 को लिख रहे हैं। जी, कुछ युवा भी हैं। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं संभल के पास से आया हूँ। इसी प्रोटेस्ट में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से अभी ये बात कर रहे थे आप कि अभी एमएसपी की बात कर रहे हैं मोदी जी, बात हमें चाहिए रिटर्न रूप में। वो लोग जो हैं सिर्फ ऊपरी जिस तरह से नॉर्मल ये आई थी कारगिल वगैरह जो कंपनी आई थी कॉरपोरेट में, इन्होंने जिस तरह किसान के लिए पहले तो बीज निकाले, बीज के साथ साथ खरपतवार की दवाइयाँ निकाली, तो ये बहकाने का जो तरीका ये नहीं चलेगा हमारे लिए। हमें रिटर्न रूप में एमएसपी। कब से यहाँ पे हो आप? मेरे को तीसरा दिन है यहाँ। तो आप पढ़ाई करते हो या खेती किसानी? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा जी कहाँ? मैं अपने पास ही, मेरे पास MJPRU से मैंने अभी BA किया है। अरे वाह, बहुत खूब। आप भी? यस सर। कहाँ से आए हो? तो संभल से आए हैं। संभल से? किसानों के समर्थन में? यस सर। अच्छा, कब से हो यहाँ? सर 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन। पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। अच्छा, तो युवा भी हैं हमारे साथ और बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के लोग हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोश है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा फिर से बाहर आकर के दिखाऊं ये नज़ारा कि किस तरह से लोगों में जोश है और किस तरह से भीड़ यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो गई है गाज़ीपुर बॉर्डर में। ये दूर तक आप जहाँ तक निगाह डालेंगे लोगों का जमावड़ा फिर से है, और टेंट जो खाली नज़र आ रहे थे फिर से भर गए हैं, और वहाँ किसानों का जमावड़ा है। किसान फिर से एकजुट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और किसान अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरह से अडिग नज़र आ रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि वो अपनी मांगों को मनवा करके ही रहेंगे। साथ में किसानों का जोश पहले से भी ज़्यादा बढ़ा है। और देखिए हर तरफ पूरा इंतज़ाम है। यहाँ भी एक छोटा सा टेंट लगा दिया गया है, यहाँ खाने पीने की चीज़ रखी गई है, और यहाँ आकर के लोग खाते पीते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है, पूरा इंतज़ाम है। यहाँ पानी को लेकर के एक समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने नाराज़गी जताई थी, वो देखिए ये पानी का टैंकर भी यहाँ आ गया है। और एक और दिलचस्प चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ ये पानी गर्म किया जा रहा है। ये देखिए इसका भी इंतज़ाम है, पानी गर्म किया जा रहा है। ये मशीन देखें आप, पानी गर्म करने का नायाब तरीका अपनाया गया है। हाँ, ये गीज़र बता रहे हैं पानी को गर्म करने का, ये नायाब तरीका है। वॉशिंग मशीन है और सारा इंतज़ाम है यहाँ पे। हाँ जी, टैंकर है पानी का, ये देखिए। और इसी तरह से लोग गाड़ियों पे सवार होकर के आते जाते हैं, नारे लगाते हैं, और किसान एकता जिंदाबाद के नारे हवाओं में बुलंद करते हैं, और अपने जोश, विश्वास और उत्साह का इजहार करते हैं। मैंने पहले भी दिखाया था कि देखिए यहाँ पे पूरा खाने का इंतज़ाम किया गया है, और वो जो वहाँ पे लंगर है जहाँ खाना बनता है यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे लोग आते हैं और खाना खाते हैं। और भी कई लंगर हैं, कई जगह इंतज़ामात किए गए हैं खाने पीने के। तो पूरा इंतज़ाम फिर से उसी तरह से है जैसे पहले था, बल्कि अब किसानों का ये कहना है कि पहले से ज़्यादा जोश है, पहले से ज़्यादा उत्साह है, और विश्वास भी पहले से ज़्यादा बढ़ा है। और जब किसानों का विश्वास बढ़ा है तो ये किसानों को लगने लगा है कि सरकार उनकी मांग ज़रूर मानेगी। जय जवान जय किसान। तो कैमरामैन मनीष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं फैज आलम फैजी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।